नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे भारत का संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से 18 फंडामेंटल राइट्स। पूरा डिटेल में जानेंगे एक एक अनुच्छेद के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं इसके परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में लिखा गया है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब मौलिक अधिकार का परिभाषा ये होता है, ये अधिकार उन सभी लोगों के लिए है जो भारत सरकार के अंदर आते हैं, जो हमारे संसद के भीतर है, जो विधानमंडल के अंदर है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर है और भारत सरकार के नियंत्रण में है। अनुच्छेद 13 इसमें लिखा गया है कि भारत के संविधान लागू होने से पहले जो भी नियम थे, अगर वो नियम इस अनुच्छेद के साथ बराबर नहीं है, असंगत हो रहा है, तो उसके सारे नियम जो है ना शून्य होंगे, मतलब लागू नहीं होंगे। अब 13B, राज्य ऐसा कोई आईन नहीं बनाएगा जिससे लोगों का अधिकार चला जाएगा, या फिर इस खंड को उल्लंघन करते हुए कोई भी ऐसी नियम नहीं बनाया जाएगा जो लोगों के अधिकार को शून्य करता है। अब आता है सी में ये बताइए कि रूढ़िवादी प्रथा जो थे वो सब बंद हो जाएंगे, अब लागू नहीं होंगे। अब आता है अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। भारत राज्य क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो सब एक जैसे हैं, सबके लिए समान अधिकार है, किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा। खास करके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन स्थान और सरकार के द्वारा बनाया हुआ कुआं, तालाब, स्नान घाट, रास्ता, सार्वजनिक समागम, चाहे कोई भी आदेश या शर्त क्यों ना हो, ये सब सभी जनता के लिए बराबर रहेगा, इसमें किसी भी तरह का विभेद नहीं होगा। एंड एक और बात, महिला और बच्चों की अच्छाई के लिए सरकार चाहे तो नया नया नियम बना सकता है, उसके लिए वो पीछे नहीं हटेगा। और जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए नया कानून बनाया जाएगा, उनके डेवलपमेंट को ध्यान देकर। अब आते हैं अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी। भारत में जितने भी लोग जन्मे हैं सबको नौकरी के लिए समान अधिकार मिलेगा। जो भी भारत देश में जन्मा है वो भारत में नौकरी कर सकता है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास के आधार पर कोई भी अपात्र नहीं होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो रिजर्वेशन जिसके लिए लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन रखा जाएगा, क्योंकि इन लोगों को संविधान से पहले ना सरकारी नौकरी मिलता था, ना ही इन्हें पढ़ने दिया जाता था। इसीलिए संविधान में इन लोगों के लिए आरक्षण लिखा गया कि ये हर पद में इनके लोग जो है रहेंगे, उनके लिए सीट रहेगा। भले एक साल में अगर वहाँ फिलअप नहीं होता, कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो अगले साल तक जो खाली रहेगा वही लोग ही आएंगे, वहाँ दूसरे लोगों को प्रवेश नहीं है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, क्योंकि इसी के नाम पे कई लोग जलते हैं और संविधान को मानते भी नहीं है, जो लोग रूढ़िवादी लोग हैं और अंगूठा छाप हैं। पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, तो मैं एक एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ। अनुच्छेद 17 के अनुसार भारत की सभी जितने भी अस्पृश्यता टाइप का जो नियम कानून है, छुआछूत भेदभाव है, ये सब खत्म करती है। और जो भी छुआछूत भेदभाव करेगा उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, ये एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सरकार जो है सेना और विद्या संबंधी ही उपाधि देगा, उसके अलावा कोई दूसरा उपाधि नहीं देगा। अगर कोई नागरिक भारत का है तो विदेश से बिना राष्ट्रपति के सहमति के कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में है तो भी वो बिना राष्ट्रपति के सहमति के कोई भी उपाधि नहीं लेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाते हैं मौलिक अधिकार